तो जब वो महिला एसपी साहब से मिलती है और कुछ ऐसी बात बताती है कि सुनने के बाद एसपी साहब के भी बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और उनको भी यकीन नहीं होता है कि जो एक रक्षक है जिसे रक्षा करने का अधिकार दिया गया, क्योंकि जो पुलिस की वर्दी होती वो इसीलिए मिलती है कि ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके, और लोगों की रक्षा करने के बजाय अगर वो रक्षक की भक्षक बन जाए तो फिर समाज में इसका क्या असर पड़ेगा, और हम फिर अपनी जो रक्षा की उम्मीद है वो किससे करेंगे भी, तो किससे करेंगे। तो फिर वो महिला कुछ ऐसा बताती है कि जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो महिला बताती है कि जो अंकित कुमार है उसकी जो मुलाकात है वो 4 से 5 साल पहले हुई थी, और जब वो अंकित कुमार से मिली थी तो वो दरोगा की ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर दरोगा की ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात होती है, और वो जो लड़की होती है वो महिला भी आजमगढ़ में आजमगढ़ में सिपाही होती है। फिर तभी उन दोनों की ट्रेनिंग के दौरान उस महिला की भी ट्रेनिंग चल रही होती है सिपाही की, और वो जो अंकित कुमार होता है उसकी दरोगा की ट्रेनिंग चल रही होती है। तब दोनों ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर शुरुआत में दोनों एक दूसरे से दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर काफ़ी वक्त बीतता है और एक दूसरे से अक्सर दोनों मिला करते थे और दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते। फिर देखते देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जब प्यार हो जाता है तो अंकित कुमार एक दिन उस महिला को, जो कांस्टेबल होती है, उसको अपने कमरे पे बुलाता है, और कमरे पे बुलाता है तो उससे फिर वो बातें करता है, और बातों ही बातों में उसको अपने वो करीब लाने की कोशिश करता है। तो वो लड़की थी, फिर वो भी उसके गले मिलती है, लेकिन फिर कहते वो धीरे धीरे उसको, पहले तो उसको वो किस करता है, फिर किस करते करते थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लड़की थोड़ा अनकंफर्ट होती है तो वो लड़के को मना कर देती है कि इसके आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो जो लड़का होता है वो उस लड़की की एक नहीं सुनता है। फिर लड़का उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, और जैसे ही उस लड़की को ये बात पता चलती है कि लगता है कि लड़का उसके साथ कुछ ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो लड़की उसको अब दूर भेज देती है, वो वहाँ से हट जाती है। लेकिन जो लड़का होता है वो नहीं मानता है और लड़की के साथ ज़बरदस्ती फिर वो शारीरिक संबंध बनाता है। लड़की उसको मना करती है लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। फिर वो जो लड़की थी रोती भी है और उसे कहती है कि ये चीज़ सही नहीं है, हमें शादी से पहले ऐसे कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन लड़का है वो अपनी हवस के आगे उसे कुछ नहीं पूछता है, और वो लड़की का ना रोना वो सुनता है ना उसकी चीख सुनता है, और उसे ज़बरदस्ती अपनी हवस मिटाने की कोशिश करता है, उसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, या ये कहिए उस लड़के का वो बलात्कार करता है। फिर वो लड़की उसके बाद से जब वो शारीरिक संबंध बना तो लड़की काफ़ी रोती है। फिर उसको वो चुप कराता है और ये दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, इसमें गलत क्या है। हाँ, उसने बोला कि नहीं, शादी से पहले ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो वो लड़का कहता कोई बात नहीं, मैं तुमसे जल्द ही शादी करूँगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। फिर वो लड़का उसको मीठी चुपड़ी बातों में उसको ले लेता है। फिर लड़की को भी लगता है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लड़का अब तो तैयार है, अगर वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, मेरा बलात्कार किया, तो अब वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार ही है। फिर वो ऐसे ही चल रहा होता है कि लड़का उसको बार बार फिर अपने कमरे में बुलाता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। लड़कियों को भी लगा कि चलो अब तो हम शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो इसमें फिर गलत ही क्या है। फिर ऐसा ही करते करते लड़की एक दिन गर्भवती हो जाती है। फिर अंकित कुमार से कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो पहले तो जो वो अंकित कुमार होता है उसका ले जा के गर्भपात कराता है, और कहता है कोई बात नहीं, हम जल्दी शादी करेंगे, थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं तुमसे जल्दी शादी करूँगा। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है और फिर एक दिन वो लड़की अब उससे शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर देती है। फिर वो जो लड़का होता है उसको अपने मोबाइल में उसकी कुछ गंदी वीडियोज़, जब वो शारीरिक संबंध बना रहा होता है उससे, तो उसी दौरान वो उसके जो वीडियोज़ है वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है, और वो वीडियो दिखाकर उसको धमकाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे से मिलने नहीं आओगे और तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे तो मैं ये जो वीडियोज़ है तुम्हारे घर पे इसको भेज दूँगा और हर जगह वायरल कर दूँगा, और तुम कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं होगी, और जो तुम्हारी कांस्टेबल की ड्यूटी है वो भी चली जाएगी। और वो लड़की सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है, और मजबूरी में भी कहीं ना कहीं वो फंस जाती है। और फिर वो क्या था, फिर अब वो उसको जब भी बुलाता अंकित कुमार, वो मजबूरी में उसके साथ जाती और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। फिर ऐसे ही देखते देखते फिर लड़की दूसरी बार भी गर्भवती हो जाती है। फिर वो उस लड़के से सीधे साफ मना कर देती है कि देखो, अब मैं तुमसे किसी तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, अब तुम मुझसे शादी करो। फिर वो जो लड़का होता है फिर अब
अब उसका वो दूसरी बार प्राइवेट अस्पताल में ले जाके उसका गर्भपात कराता है। और फिर वो लड़की कहती है कि देखो अब हमें इस तरह के कोई रिश्ते नहीं रखने चाहिए, अब हमें ऐसे क्यों ना हो, अब हम ये कब तक करेंगे, एक काम क्यों ना करते, अब हम जल्दी से जल्दी हफ्ते दर हफ्ते में शादी कर लेते हैं। तो फिर जो लड़का होता है अब वो काफ़ी परेशान हो चुका होता है, क्योंकि लड़की कई सालों से उससे शादी की जो है वो रट लगाई थी। अब लड़का उसे सीधे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब लड़की इतना सुन के बिल्कुल परेशान हो जाती है। फिर उस लड़के से कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम मेरे साथ फिर क्या करा, अगर तुमको मेरे साथ शादी नहीं करनी थी तुमने मुझसे फिर वादे क्यों किए, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा शारीरिक शोषण किया और इतने टाइम से मेरा शोषण करते रहे और मुझसे वादा किया कि तुम मुझसे शादी करोगे, अब तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो। फिर ऐसे में लड़की परेशान ही चल रही थी कि तभी उसे पता चलता है कि जो लड़का है वो शादी कहीं और कर रहा है, उसकी शादी एक महिला टीचर है जिसके साथ उसके शादी लगी हुई। फिर ऐसे में अब उस महिला को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। फिर वो जो अपनी गुहार और अपनी जो परेशानी है, अपना दुख लेके एसपी साहब के कार्यालय जाती है और एसपी साहब को पूरी बात बताती है कि सर वो मेरे साथ पहले तो वो मेरी ज़बरदस्ती मेरे साथ वो बलात्कार करता है और उसके बाद वो मेरी वीडियोस बना के मुझे धमकाता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरी खुश मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे घर पे भेज दूंगा और हर जगह वायरल कर दूंगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। और फिर उसके बाद वो मुझसे शादी करने के वादे भी करता है, लेकिन अब वो मुझसे पहले तो मुझसे शारीरिक शोषण शादी के नाम पे बना रहा था और मेरा काफ़ी सालों तक मेरा शोषण किया और बिल्कुल मैं परेशान और एकदम हैरान हो गई हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। अब वो मेरी ज़िंदगी तो कहीं की भी नहीं रही, अब वो मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। फिर जो एसपी साहब होते हैं लड़की की बात सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो भी हैरान होते हैं कि एक रक्षक कैसा जो जिसको मतलब पुलिस का जिम्मा मिलता है कि वो लोगों की रक्षा करे, वो लोगों की रक्षा करने के बजाय अपने पद का गलत इस्तेमाल करे और लड़कियों को वो धमकाए और फिर उस इस तरह की मतलब वीडियोस बना के वो लड़कियों को धमकाए और लोगों से शारीरिक शोषण करे। तो ऐसे व्यक्ति की समाज में कोई जगह नहीं है। फिर जो एसपी साहब होते हैं वो आदेश देते हैं और जिस थाने में लड़का फिर एसपी साहब जांच का आदेश देते हैं और बहुत सारी संगीन धाराएं उस लड़के पर लगती हैं। और फिर जो लड़का होता है जैसे ही ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, वो जो दरोगा साहब है जो अंकित कुमार होता है वो कहीं फरार हो जाता है। तो पुलिस जो है उसको इधर उधर ढूंढ रही है, अभी तलाश जारी है। और उसके खिलाफ जो भी मुकदमा लगा है, मैं आपको बता दूं कि जो उसके खिलाफ मुकदमा जो उस पर संगीन धाराएं लगी हैं, 0057/2024 आईपीसी की धारा लगी है। 376 यानी बलात्कार जैसी गंभीर धाराएं भी उस पर लगाई गई हैं। 313 धाराएं लगाई गई हैं कि महिला के बिना मर्जी के आपने उसका गर्भपात कराया, ये धाराएं उस पर लगी हैं। और 323 महिला के साथ मारपीट करना और उसको धमकाना और उसके साथ जबरदस्ती करना, ऐसी संगीन धाराएं उस पर लगाई गई हैं। और 504 धाराएं और 506 धाराएं भी लगाई गई हैं। 506 जो धाराएं लगाई हैं वो महिला को धमकी देने में, और 504 जो धाराएं लगी हैं वो महिला को बार बार उसकी जो आत्मा है उसको चोट पहुंचाने में और उसका अपमान करने में। तो दोस्तों इस तरह की जो हाँ घटनाएं हैं वो आए दिन घटित होती रहती हैं। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपकी बहन बेटियों को सुरक्षित करना और समाज में जो हो रही घटनाएं उनसे जागरूक करना है। क्योंकि ऐसी जो घटनाएं आजकल देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं उसमें अगर आप गलती देखेंगे तो स्वयं आपकी ही गलती होती। मैंने आज तक जितनी भी आपको घटनाएं सुनाई हूँ उसमें आप अक्सर पाए होंगे कि उसमें किसी न किसी महिला की ही, अक्सर किसी व्यक्ति की ही गलती होती जो उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं से को सुनाने का उद्देश्य ये है कि ऐसी घटनाएं सुने और आप उससे जागरूक रहें। और इस तरह समाज में आपको बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो इस तरह आपकी भावना के साथ खेलेंगे। पहले तो आपको बहला फुसला के और शादी के नाम पे आपका शारीरिक शोषण करते हैं और जब साथ निभाने की बारी आती है तो वो फिर बिल्कुल मुकर जाते हैं। तो ऐसी ही घटनाओं से सजग रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी जागरूक करने वाली घटनाएं आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फिर नमस्कार, मिलते हैं किसी और घटना के साथ।